तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। आधुनिक जीवन की उलझनों, भागदौड़ और एक अजीब से डर से घिरे हुए एक युवक की कल्पना कीजिए। मान लीजिए उसका नाम आरव है। एक दिन वो इन सब से परेशान होकर एक ज्ञानी साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे कृष्ण का असली अर्थ जानना है, कोई चमत्कार या सिर्फ कहानी नहीं, मुझे सत्य जानना है। साधु उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और बड़ी गहरी बात कह दी। उन्होंने कहा, कृष्ण कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। आओ, उनके हर एक चिन्ह से तुम्हें तुम्हारा ही सत्य दिखाता हूं। और यहीं से उठता है आरव का और शायद हम सब का वो ज्वलंत प्रश्न कि आखिर दिव्यता का, इस कृष्ण तत्व का असली अर्थ क्या है। क्या ये सारे सांस्कृतिक प्रतीक केवल बाहरी धार्मिक वस्तुएं हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, या फिर ये हमारी अपनी ही चेतना को समझने के बहुत ही गहरे रूपक हैं। तो आइए आज की इस चर्चा में देखते हैं कि कैसे उस साधु ने आरव को उसी के भीतर छिपे सत्य से परिचित कराया। भाग 1, श्याम वर्ण और पीतांबर, इन प्रतीकों के पीछे का रहस्य। साधु ने आरव से पूछा, अच्छा बताओ, कृष्ण का रंग काला क्यों है? आरव ने थोड़ा सोचकर कहा, शायद इसलिए कि वो सबसे अलग दिखें। साधु हंसे और बोले, अरे नहीं, काला रंग तो वो है जो सबको खुद में समा लेता है। स्वामी चिन्मयानंद के ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि जो अनंत है, जिसे नापा ही नहीं जा सकता, वो हमारी नश्वर आंखों को हमेशा नीला या गहरा ही दिखाई देता है, बिल्कुल विशाल नीले आकाश या गहरे महासागर की तरह। श्याम वर्ण कोई साधारण रंग नहीं है, बल्कि ये वो अनंत चेतना है जो सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका और हमारा असली स्वरूप इस शरीर तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं उनके पीले कपड़ों की, जिन्हें हम पीतांबर कहते हैं। पीला रंग असल में पृथ्वी, सरलता और हमारे शरीर के सोलर प्लेक्सस चक्र का प्रतीक है। देखिए, जब अनंत चेतना एक सीमित भौतिक शरीर में उतरती है तो उसे इस दुनिया और सरलता के साथ एक संतुलन बनाना होता है। ये प्रतीक हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक रूप से चाहे हम कितने भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन जमीन से जुड़े रहना और जीवन में सादगी बनाए रखना बहुत जरूरी है। भाग 2, मोरपंख और मुकुट का रहस्य। आखिर सच्चा राजत्व क्या है? अब जरा यहां गौर कीजिए। ये एक बहुत ही अनोखा पहलू है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मोरपंख के बीच का जो हिस्सा होता है वो हमारे कूटस्थल से कितना मिलता जुलता है। कूटस्थ यानी हमारी दोनों भौहों के बीच स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा का वह केंद्र जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यह इस बात का सीधा संकेत है कि हर प्राणी के भीतर दिव्यता का एक गुप्त रूप छिपा है और यही वो जगह है जहां से हमारी सच्ची दृष्टि खुलती है। साधु ने इसे और भी सरल करते हुए समझाया कि एक मोरपंख को देखो, उसमें कितने सारे रंग हैं, है ना? फिर भी उसमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में भी विविधता होनी चाहिए, खुशियों के सारे रंग होने चाहिए, लेकिन भीतर से हमें पूरी तरह सरल और अहंकार रहित होना चाहिए, क्योंकि सच्ची सुंदरता बाहरी सजावट से नहीं, बल्कि भीतर की सादगी से आती है। अब सोचिए, कृष्ण तो कोई राजा थे नहीं, फिर ये मुकुट क्यों? दरअसल इसका मतलब किसी जमीन पर राज करना या ताकत दिखाना बिल्कुल नहीं है। मुकुट हमें बताता है कि जिसने अपने मन और अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, दुनिया का असली राजा वही है। किसी बाहरी सत्ता से ज्यादा अपने खुद के भीतरी राज्य पर नियंत्रण पाना सबसे अहम है। भाग 3, बांसुरी, अहंकार का शून्य और भीतर का खालीपन। स्वामी चिन्मयानंद जी के एक बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं कि बांसुरी अपने आप में तो बस बांस का एक बेजान टुकड़ा है। वो खुद से कोई संगीत पैदा नहीं कर सकती, लेकिन जब ईश्वर उससे बजाते हैं तो उसमें से दिव्य धुन निकलने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बांसुरी अंदर से पूरी तरह खाली होती है। यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। जब हमारे अंदर से मैं यानी ये जो अहंकार है वो पूरी तरह खाली हो जाता है, तभी हमारे जीवन में ईश्वरीय कृपा बहने लगती है। सीधा सा सूत्र है, मैं को हटाओ और वह प्रकट हो जाएगा। पर आपने कभी सोचा है कि बांसुरी के लिए बांस का ही चुनाव क्यों किया गया? देखिए, बांस बिल्कुल चुपचाप और विनम्रता से बढ़ता है, बहुत लचीला होता है, और सबसे बड़ी बात, किसी काम का बनने के लिए इसे खुद को अंदर से पूरा खोखला करना पड़ता है। इसके ऊपर बने छेद हमारी मानवीय इंद्रियों को दर्शाते हैं, और जब प्राण यानी हमारी सांस इस खालीपन से गुजरती है तो ये साधारण सा खालीपन एक जादुई संगीत में बदल जाता है। ये हमें बताता है कि अगर हम अपना घमंड छोड़ दें तो हमारा शरीर भी एक ईश्वरीय वाद्य यंत्र बन सकता है। भाग 4,
रासलीला और विवेक का चक्र, चेतना का अद्भुत नृत्य। सुनते सुनते आरव के मन में एक सवाल आया, तो फिर वो गोपियां क्या हैं? साधु ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, गोपियां और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी मानवीय इंद्रियां और भावनाएं हैं। जब हमारा मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो हमारी सारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से आत्मा की ओर, यानी शुद्ध चेतना की ओर खिंची चली जाती हैं। ये कोई दुनियावी लालसा या आकर्षण नहीं है, यही असल में रास है, वो भीतरी आनंद जहां हमारा मन अपने ही स्रोत में पूरी तरह विलीन होना चाहता है। और वो सुदर्शन चक्र, हम अक्सर इसे युद्ध का एक धारदार हथियार मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये विवेक का प्रतीक है। आत्मखोज के रास्ते पर विवेक हमारा सबसे जरूरी हथियार है। यही वो शक्ति है जो अज्ञानता की जंजीरों को काटती है और हमें सच और झूठ, असली और नकली के बीच का फर्क समझाती है। भाग 5, भीतर की जागृत अवस्था, जहां चेतना अपने चरम पर होती है। प्राचीन वराह उपनिषद में हमारी चेतना के जागने के 7 स्तर बहुत ही स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। यह सफर शुरू होता है शुभेच्छा से, यानी सत्य को जानने की एक सच्ची और शुद्ध इच्छा। फिर आत्मविचार और मन के सुलझने से होते हुए ये यात्रा धीरे धीरे तुरीय अवस्था तक पहुंचती है, यानी पूर्ण सुपर कॉन्शियसनेस। आरव का वो एक साधारण सा सवाल अब परम मुक्ति की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया बन चुका था। बातों ही बातों में साधु ने आरव की आंखों में देखा और कहा, बस अब आंखें बंद करो और खुद को उसी स्वरूप में देखो। आरव ने आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे बांसुरी की तरह शोर से बिल्कुल खाली हो रहा है। उसका वो कठोर अहंकार, वो डर सब पिघल रहा है और उसके भीतर बस एक अथाह शांति और खुशी भर रही है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसे एहसास हुआ, अरे मैं ही वो चेतना हूं। साधु बोले, बिल्कुल यही सत्य है। वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना ही जागा हुआ स्वरूप है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? यही कि अपने भीतर के उस शून्य, उस गहरे प्रेम और उस जागरूकता को पहचानना ही हमारी सच्ची जागृत अवस्था है। हर एक चिन्ह एक सीधा संकेत है। श्याम रंग वो अनंत चेतना है, बांसुरी अहंकार का शून्य है, मोरपंख बिना किसी घमंड वाली सादगी है, और गोपियां हमारी इंद्रियों का अपनी ही आत्मा की तरफ खिंचना है। इन प्राचीन बातों को अगर हम आज की आधुनिक माइंडफुलनेस से जोड़कर देखें तो जीवन कितना सरल हो सकता है। आत्म प्राप्ति की यह यात्रा कोई एक दिन का काम तो है नहीं, लेकिन यह सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि क्या हमारे भीतर की वो चेतना जागने के लिए तैयार है? क्या हम उस बांसुरी की तरह अपने अंदर के मैं को खाली करने की हिम्मत जुटा सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिसे मैं आज आपके साथ छोड़ना चाहता हूं, ताकि हम सब उस पर थोड़ा विचार कर सकें। आज के लिए बस इतना ही।